लास्ट ईयर जब मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक की रीब्रांडिंग करके उसे मेटा नाम दे दिया तो लोगों के कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गए कि अरे ये मेटा वेटा क्या है, हम तो इसे फेसबुक ही बुलाएंगे, ये क्या कर दिया मार्क ज़करबर्ग ने। अब चलो मेटावर्स के कॉन्सेप्ट को रियलाइज होने में कई साल बचे हैं, बट व्हाट रियली कॉट माय आई वाज फेसबुक के रीब्रांडिंग का विजन, यूनिफिकेशन ऑफ रियल एंड डिजिटल वर्ल्ड्स। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद आई स्टार्टेड वंडरिंग कि सब लोग वर्चुअल दुनिया बनाने के लिए तो रेडी हो गए, लेकिन हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू दिस और ट्राइंग टू मेक पीपल्स लाइव्स बेटर। ये समझने के लिए मैंने इंटरनेट पे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढना शुरू कर दिया, एंड देन आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस डिजिटल रिपब्लिक व्हिच इज एक्चुअली ट्राइंग टू मेक पीपल्स लाइव्स बेटर बाय ब्रिंगिंग रियल एंड डिजिटल वर्ल्ड टुगेदर। आपको क्या लगा कि मैं इस कंट्री के बारे में आपको बड़ा इजीली बता दूंगी? वेल आप पूरा वीडियो तो ठीक से देखो, इस कंट्री की पूरी डिजिटल हिस्ट्री आपको पता लग जाएगी। So, वीडियो के स्टार्ट में जब मैं ये बोल रही थी अ डिजिटल रिपब्लिक दैट इज एक्चुअली ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस, तब मैं बात कर रही थी एस्टोनिया कंट्री की। एस्टोनिया नॉर्दर्न यूरोप में पाई जाने वाली एक छोटी सी कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड में द मोस्ट डिजिटली एडवांस्ड कंट्री मानी जाती है। 1.3 मिलियन यानी 13.3 लाख की इस पॉपुलेशन वाली कंट्री ने पूरे दुनिया के लीडर्स, कैपिटलिस्ट, बिजनेसमैन और एक्सपर्ट्स को चौंका के रख दिया है कि इतने टाइम में इन्होंने पूरी इकोनॉमी को इस हद तक डिजिटाइज और स्मार्ट कैसे कर दिया। आज से कुछ 31 ईयर्स पहले अगस्त 1991 में एस्टोनिया को सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंस मिला था एंड दे वर लेफ्ट फ्री टू डिसाइड देयर ओन फेट। एंड लाइक एनी अदर नेशन जिसको इंडिपेंडेंस जस्ट मिली होती है, उनको पूरा अपना एम्पायर स्क्रैच से खड़ा करना था। एस्टोनिया तब रिलेटिवली एक पुअर कंट्री था। इस इंडिपेंडेंस के बाद एस्टोनिया को अपने आप को रीइन्वेंट करना था। उनके पास कोई रोड मैप तो था नहीं, उन्हें ये नहीं पता था कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी उनके पास 2 सुपर पावर्स थे। उन्हें जल्द रियलाइज हो गया था दैट वन, इन द कमिंग ईयर्स इंटरनेट इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड एंड द लाइव्स ऑफ पीपल, एंड सेकंड, जो उनकी गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स थे, उनके अंदर एक भूख थी टू प्रूव देयर पोटेंशियल एंड आल्सो हेल्प द सिटीजंस ऑफ देयर कंट्री विद गुड क्वालिटी सर्विसेज। और फिर इस विजन को ध्यान में रखते हुए एस्टोनियंस अपनी कंट्री को डिजिटलाइज करने की जर्नी पर निकल पड़े और आज की डेट में उनकी 99% सर्विसेज 24 आवर्स अ डे ऑनलाइन अवेलेबल है। अब जो बाकी की 1% सर्विसेज हैं वो डिवोर्स और मैरिजेस की वजह से कन्वर्ट नहीं हो पाई। लाइक दे हैव मेंशन्ड ऑन देयर वेबसाइट, ई सर्विसेज आर ओनली इम्पॉसिबल फॉर मैरिजेस एंड डिवोर्सेस बिकॉज यू स्टिल हैव टू गेट आउट ऑफ द हाउस फॉर दोस। अब आप ये पूछोगे कि विजन एंड ऑल की बातें तो ठीक है, लेकिन ये सिलसिला शुरू कब हुआ? एस्टोनिया के डिजिटल रिपब्लिक बनने का फाउंडेशन ले किया था उनके सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर लीप ने। टाइगर लीप लॉन्च किया गया था 1997 में, जब सिर्फ 1.5 to 1.7% पॉपुलेशन के पास इंटरनेट था। तब गूगल एक स्टार्टअप था और उनका डोमेन नेम बस रजिस्टर ही हुआ था। तो आप सोच सकते हो कि एस्टोनिया ने टाइगर लीप करने का डिसीजन तब लिया जब इंटरनेट का फेट बस डिसाइड ही हो रहा था। नोबडी न्यू व्हाट वुड हैपन, लेकिन एस्टोनिया ने लीप ऑफ फेथ लेकर ये प्रोग्राम लॉन्च किया बाय इंस्टॉलिंग एज मेनी कंप्यूटर्स इन एस्टोनियन स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग देम with internet literacy। अब इस प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स यहाँ की गवर्नमेंट को इतने अच्छे लगे that by 2000, which is 3 years after the start of the program, एस्टोनिया के हर एक स्कूल में कंप्यूटर्स लग चुके थे with internet facility। In fact, उसी साल it also became the first ever country in the history जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनेट एक्सेस को एक बेसिक ह्यूमन राइट की तरह डिक्लेयर किया था। This declaration of internet as the basic human right was the turning point for the country। जहाँ पूरी दुनिया बस इंटरनेट को समझ ही रही थी, वहाँ पर एस्टोनिया was keeping up with the need of the time और इंटरनेट को एम्ब्रेस करके आगे बढ़ रही थी। एस्टोनिया के इस प्रोजेक्ट से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है या बड़ा चेंज लाना है, that creates a ripple effect, that it's very important to be flexible and be able to keep up with the change। उनके लिए उस टाइम पर चेंज वाला फैक्टर इंटरनेट था और हमारे लिए इस टाइम पर आज डेटा है। Like we've heard so many times, data is the new oil and it is data that is going to change the world। लेकिन हमें डेटा के बारे में सिखाएगा कौन? कोडिंग इन्वेडर्स इंडिया का एक लौता सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां आप भले ही नॉन आईटी फील्ड से हो या आईटी के किसी दूसरे रोल में हो। अगर आपको आईटी इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेइंग जॉब्स वाले स्किल्स चाहिए तो वो आप इजीली यहाँ सीख सकते हो। अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना हो या और कोई भी हाई पेइंग आईटी रिलेटेड कोर्स करना हो तो कोडिंग इन्वेडर्स इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट आपको वो कोर्सेज जो रियल बिजनेस केस स्टडी जो कि Amazon, Philips, Deloitte, ZTV के इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के थ्रू बनाए गए हैं वो तो सिखाए जाएंगे ही साथ ये कोर्स ज्वाइन करते वक्त आपको गारंटीड जॉब वाली अग्रीमेंट मिल जाती है विद मनी बैक गारंटी और एंड में काफी अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है विद 10 to 25 lakhs पर एनम क्योंकि इनकी प्लेसमेंट इज 94%। तो बिना वेट किए इनके कोर्स के लिए आज ही एनरोल कीजिए विद द कोड BBC30 टू गेट 30% डिस्काउंट। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इंडिया को एस्टोनिया से भी बेहतर बनाने की शुरुआत कीजिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो।
अगर आप एस्टोनिया की टाइगर लीप के बारे में सुन के शॉक्ड हो तो ये तो बस शुरुआत है। एस्टोनिया में हर एक सिटीजन के पास एक पर्सनल आईडी कार्ड है जिसे वहाँ की फॉर्मर प्रेसिडेंट कर्स्टी कैलुलेट पर्सनल एक्सेस की बुलाती है। ये आईडी कार्ड यहाँ के सिटीजन की स्टेट इशूड डिजिटल आइडेंटिटी होती है। ये आईडी एस्टोनिया में 20 साल से एग्जिस्ट करती हुई आ रही है और ये कंट्री के ई सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानी जाती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एस्टोनियंस अपने पर्सनल आईडी को हर डेली प्राइवेट या पब्लिक ट्रांजैक्शंस में यूज करते हैं। इन केस दे हैव टू बाय समथिंग, पे बिल्स, पे टैक्सेस, वोट इन द इलेक्शंस, साइन कॉन्ट्रैक्ट्स, डू शॉपिंग, access their health information, do any medical transaction and many more basic daily stuff like this, they need to have their personal ID card. मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर एस्टोनिया का सिटीजन अपने कंट्री में नहीं है और उसे अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो वो अपने ई मोबाइल आईडी से इजीली उस बिल को पे कर सकता है। बिल तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक एस्टोनियन हो तो आप दुनिया के किसी भी कोने से वोट भी ऑनलाइन कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू लॉग इन थ्रू योर मोबाइल ई ID. इसके अलावा वन कैन ऑल्सो फाइंड देयर टैक्स रिटर्न विद दिस ID. जहाँ यूएस में एक एवरेज टैक्स पेयर को 8 घंटे लग जाते हैं अपना IT रिटर्न फाइल करने में, और इंडियंस की तो छोड़ ही दो, हमें कितने सारे घंटे लग जाते हैं। वहाँ पे एस्टोनिया में ये काम 5 मिनट में हो जाता है सिर्फ एक ID की मदद से। उनके इसी एफिशिएंट सिस्टम की वजह से 97% ऑफ द एस्टोनियंस पे देयर टैक्सेस ऑन टाइम, व्हिच इज अ ग्रेट नंबर। अपने पर्सनल ID कार्ड की सक्सेस के बाद एस्टोनियन गवर्नमेंट ने 2014 में एक और बोल्ड मूव लिया। दे अनाउंस्ड दैट दे विल ऑफर अ प्रोग्राम कॉल्ड ई-रेसिडेंसी फॉर एनीवन हु विशेस टू बिकम एन ई-रेसिडेंट ऑफ एस्टोनिया एंड एक्सेस इट्स डाइवर्स डिजिटल सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ सिटीजनशिप एंड लोकेशन। यानी अगर आप एक इंडियन हो और आपको बड़ा मन है टू एक्सपीरियंस एस्टोनियाज वाइड अरे ऑफ सर्विसेज, तो आप भी उनके ई रेसिडेंट प्रोग्राम में साइन अप कर सकते हो। उसके बाद आपको एक ई रेसिडेंट ID मिलेगा जिससे आप वो सारी सर्विसेज एंजॉय कर सकते हो जो वहाँ के सिटीजन्स करते हैं। अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन 13 लाख हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी टाइट निट और क्लोज होगी। लेकिन अगर ये सेम पॉपुलेशन ऐसी हो जिसको बचपन से कंप्यूटर लिटरेसी सिखाई जा रही है, जो डिजिटाइज्ड है और अपने टाइम से बहुत आगे है, तो आप ये सोच सकते हो कि ये टाइट निट होने के साथ साथ कितनी स्मार्ट भी होगी। अगर आपको पता ना हो तो एस्टोनिया इज होम टू 10 बिजनेस यूनिकॉर्न्स, वन ऑफ देम बीइंग स्काइप। यस, यू हर्ड मी राइट। स्काइप 2003 में एस्टोनिया ने ही लॉन्च किया था। इसके अलावा दी अदर यूनिकॉर्न्स इंक्लूड Playtech, Wise, Pipedrive, Zigo, ID.me, Gelato, Verif and Glia. And अगर आपको ये नहीं पता कि यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं, तो these are startups with a valuation of $1 billion. Yes, all this in a country with only 1.3 million people. एस्टोनिया की स्टोरी काफी एम्पावरिंग है एंड आई एम श्योर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया होगा कि एस्टोनियंस का तो ठीक है, लेकिन इंडियंस इस जर्नी में कहां तक पहुंचे हैं? क्या वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं? इसका आंसर है यस, और इसका सबसे बड़ा आंसर है आरोग्य सेतु ऐप। कोविड में जब हमारे हाथ से चीजें फिसलती हुई नजर आ रही थी, तब इस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप से हम सेल्फ असेसमेंट कर पाते थे। हमें ये पता चलता था कि क्या हमारे आसपास कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, या क्या हम किसी के टच में आए हैं, या फिर उन हॉटस्पॉट एरियाज के बारे में पता चलता था। ये सारी चीजें कर पाना कैसे पॉसिबल था? विद द हेल्प ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा एंड इंटरनेट। ये डेटा गवर्नमेंट के डेटाबेस में सेव हो रहा था एंड विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स, गवर्नमेंट का ये ऐप कुछ चंद सेकंड्स में ही हमें कोविड रिलेटेड सारे अपडेट्स दे देता था। इनफैक्ट आरोग्य सेतु बस एक एग्जांपल है। इसके अलावा इंडिया में ऐसे कितने स्टार्टअप्स हैं जो एग्रीकल्चर, मेंटल हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कई और सेक्टर्स में डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, बिग डेटा एनालिटिक्स, AI एल्गोरिथम्स का यूज करके लोगों के लिए जीना एफिशिएंट बना रहे हैं, प्रोसेसेस इजी बना रहे हैं जिससे आपका टाइम कम वेस्ट हो। आज से 31 ईयर्स पहले एस्टोनिया को फ्रीडम मिली थी और उनकी ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी तो अनबिलीवेबल है। अगर उनके लिए ये करना इतनी कम सालों में पॉसिबल है, तो हमारे लिए तो इतनी रिसोर्सेज के साथ तो है ही है। हमें बस उनकी तरह इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की जरूरत है। एंड आई एम श्योर वंस वी गेट दैट, हमारे ऊपर भी कोई यूरोप का यूट्यूब चैनल इसी तरह वीडियो बना रहा होगा। तो ये थी स्टोरी एक ऐसी कंट्री की जिसने रैग्स टू रिचेस वाली कोड को रियल लाइफ में प्रूव करके दिखाया। ये सब हमारे लिए भी करना पॉसिबल है, बट जरूरत है राइट डायरेक्शन की, सपोर्ट की और आज के टाइम में रिक्वायर्ड स्किल्स को सीखने की। और वो डायरेक्शन, सपोर्ट और स्किल्स हम आज के यूथ को दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग इन्वेडर्स, जो कि आपको IT इंडस्ट्री के कई सारे डोमेन्स में जैसे कि डेटा एनालिस्ट में गारंटी जॉब ऑफर कर सकता है, जिससे यू कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज एंड रेवोल्यूशन इन इंडिया जस्ट लाइक एस्टोनिया। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट कोडिंग इन्वेडर्स. Like and share the video and subscribe to Big Brain Co. This is Aditi Sharma signing off.